कई लोग ना सब्जी खरीदने जाते हैं तो 4 चक्के की गाड़ी से जाते हैं। अरे 2 चक्के की गाड़ी से भी तो जा सकते हो। 4 व्हीलर में जाएंगे स्वाभाविक ही डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, 2 व्हीलर से जाएंगे स्वाभाविक कम लगेगा, और साइकिल से जाएंगे तो और बढ़िया है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यदि 2 किलोमीटर दूर आपके यहाँ से बाजार है, सब्जी मंडी है या किराने का बाजार है, फलाना बाजार है, आदमी आजकल के पढ़े लिखे लोग जिम जाते हैं, सवेरे 20-20 हज़ार रुपये महीने का जिम का देते हैं या 10 हज़ार देते हैं, और जाके करते क्या, साइकिल चलाते हैं। तो ये सब्जी लेने साइकिल से नहीं जा सकते, तो 10 हज़ार तो वो बचेगा जो जिम में खर्च हो रहा है। हेल्थ अच्छी होगी और तुम्हारे जो पैसे जो डीजल पेट्रोल का वो भी बचेगा। अब आदमी कहता है 100 रुपये किलो प्याज हो गई है। अरे महाराज जी बहुत महंगाई है। क्या महंगा है? अरे महाराज प्याज 100 रुपये किलो। अरे भैया खाओ ही मत, जो चीज़ महंगी हो जाए वो खाओ ही मत ना, उसके बिना मर तो नहीं जाएंगे। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, बिना लहसुन प्याज के ही बनता है और उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। महाराज जी टमाटर बहुत महंगे हो गए 80 रुपये। तो भैया महीने 2 महीने जब तक महंगा न खाओ, जब सस्ता रहा करे तब खूब पेल लिया करो। जब 2-2 रुपये किलो बिकता है टमाटर तब खाओ ना। अब महंगा होगा तो काहे खाना? टमाटर के बिना गुजारा नहीं है क्या? है गुजारा। प्याज के बिना गुजारा नहीं है क्या? बिल्कुल गुजारा। महाराज जी सोना बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। क्या जरूरत है पहनने की? और कान फड़वाओगे, कोई पकड़ के ले गया तो। जो चीज़ महंगी होती जाती है हमें उनसे दूर होते ही चलना चाहिए। जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो भारतीयों की समझदारी ये है, डीजल पेट्रोल देखो इसलिए महंगा होता है क्योंकि खपत ज़्यादा है और निकलने के स्रोत सीमित हैं। पेट्रोल डीजल निकलता है, स्रोत सीमित है, खपत ज़्यादा है। पहले आपके घर में एक भी गाड़ी नहीं थी, अब 2-2 गाड़ियाँ हैं। एक 4 चक्के की एक गाड़ी थी, अब 2-2 गाड़ियाँ हैं। फिर इसलिए छोटा मोटा काम तो साइकिल से, हर आदमी के पास साइकिल होनी चाहिए। साइकिल चलाने से ना आदमी स्वस्थ रहता है। माताओं को भी साइकिल चलानी चाहिए, पुरुषों को भी साइकिल चलानी। साइकिलिंग आपको पता है, आधा और 1 घंटा यदि आपने साइकिल चला ली तो संपूर्ण व्यायाम हो गया पूरी बॉडी का। आपको पता है, आपने यदि आधा घंटा ही, चलो 45 मिनट साइकिल आपने चलाई, आज 45 मिनट बोले तो 15 किलोमीटर, अधिक से अधिक 12 से 15 किलो। यदि आपने रोज, चलो 15 भी छोड़ दो, आप 10 किलोमीटर लेके चलो। यदि आप रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं जाना पड़ेगा। साइकिल चलाने के कितने फ़ायदे? पहला तो आप स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, आपको डीजल पेट्रोल के जो सामान्य पैसे हैं वो बच जाएंगे। क्या हम अपने सत्कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अमित कश्यप जी, राधे राधे गुरु जी। जीवन में सुख और शांति को सत्कर्म करने से मिलती है। देखो, हमारे जीवन में जो भी हमें पुण्य, जो भी हमें सुख मिलता है वह पुण्य से मिलता है, और जो भी कष्ट मिलता है वह पाप। जब आपको बहुत कष्ट मिल रहा हो समझ लेना कि आपके पाप उदय हो गए, और जब आपको बहुत सुख मिल रहा हो समझ लेना आपके पुण्य उदय हैं। इसलिए पुण्य अभी उदय हैं तो पुण्य ही पुण्य करो, है ना। पाप उदय हो जाए तो भी पुण्य ही पुण्य करना, क्योंकि पिछले का तो अभी भोग ही रहे हो, और अब कर लोगे तो फिर ये
बड़ा दुखद हो जाएगा। इसलिए कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुनैना शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। गुरु पूर्णिमा का भाव बताएं, यह गुरु पूर्णिमा का क्यों मनाई जाती है? गुरु जी की याद में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु जी को याद करना चाहिए। साल भर आप गुरु जी से नहीं मिल पाते, इसी बहाने गुरु पूर्णिमा के दिन जाके गुरु जी का दर्शन कर लेना चाहिए, तो साल भर के दर्शन का पुण्य मिल जाता है। गुरु जी की छाया में रहना चाहिए। देखिए, जब हम भगवान से डायरेक्ट ना मिल पाएँ, अर्थात देखो हमें तो ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, कैसी पूजा हो, कैसा पाठ हो, कैसा जप तप हो, पर गुरु जी सब जानते हैं। तो जब हम गुरु जी की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, तो जब गुरु जी का पांव पकड़ लेते हैं ना, तो भगवान हम पर भी कृपा कर देते हैं। गुरु जी का सिद्धांत और भगवान का सिद्धांत लगभग वैसा है जैसे करंट का सिद्धांत है। बिजली के तार को आप पकड़ लेंगे और आपको किसी ने पकड़ लिया, तो पहले कौन मरेगा, पकड़ने वाला कि उसे पकड़ने वाला? आपने बिजली का तार पकड़ लिया और आपको किसी ने पकड़ लिया, फिर उसको किसी ने पकड़ा, उसको किसी ने, उसको किसी ने, उसको किसी ने, तो बोलो सबसे पहले आगे वाला मरेगा कि पीछे वाला? बिजली का सिद्धांत सबसे पहले पीछे वाला मरेगा। प्रैक्टिकल ना कर लेना, सबसे पहले पीछे वाला मरेगा। उसी तरह जो भगवान के चरण पकड़े हुए हैं उनका उद्धार बाद में होगा। जो भगवान के चरण पकड़े हैं उनका उद्धार बाद में होगा। जो भगवान के चरण पकड़े हैं उनका उद्धार बाद में होगा। जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़े हुए हैं उनका उद्धार पहले हो जाएगा। इसलिए गुरु जी भगवान के पांव को पकड़े हुए हैं, तो आप गुरु जी का पांव पकड़ लो। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि इसी बहाने गुरु जी के चरण पकड़ में आ जावें, तो भगवान की कृपा हम पर भी हो जाएगी।